चलो ध्यान दो। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है मैनेजर कमीशन के बारे में। किसके बारे में? मैनेजर कमीशन के बारे में। फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का एक और नया एडजस्टमेंट जिसका नाम है मैनेजर कमीशन। क्या होता है सर ये मैनेजर कमीशन? मैनेजर कमीशन का अर्थ है कि सर जो हमारे बिजनेस में मैनेजर एक एम्प्लॉय होता है जिसको कुछ कुछ मैनेज करने के लिए हम लोग देते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं हम लोग कि भाई सेल्स डिपार्टमेंट संभालो, परचेज डिपार्टमेंट संभालो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालो। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर हो सकते हैं। तो उसमें जो मैनेजर होते हैं ना उनको कुछ टारगेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टारगेट, कि ये तुमको इस महीने में या इस साल में ये टारगेट अचीव कर लेना है। समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन में मैनेजर को प्रोत्साहित करने के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए कुछ लालच भी दिया जाता है। लालच शब्द बोलना गलत है बट समझने के पर्पस से हम बता रहे हैं, ठीक है सर? तो मतलब अरे भाई कहने का अर्थ है कि कुछ मोटिवेशन दिया जाता है। मोटिवेशन के तौर पे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेशन। पैसा दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है सर। किसी को पैसे का लालच दो ना, कुछ भी करने को तैयार है कि नहीं? तो कहने का अर्थ यह है कि मैनेजर को भी कुछ कमीशन का लालच दिया जाता है कि अगर तुम ये टारगेट अचीव कर लोगे ना तो तुमको कमीशन इतना मिलेगा। तुम इतना सेल करवा दोगे ना बिजनेस में तो तुमको इतना कमीशन देंगे हम। समझ गए बात? तो मैनेजर जो इंप्लॉय होता है उस इंप्लॉय को एक कमीशन देने के लिए तय किया जाता है कि मैनेजर सुनो कि तुमको इतना सेल करवा दोगे तो उसका इतना परसेंट हम तुमको कमीशन के रूप में देंगे। लॉजिक समझ गए? तो एक्चुअली में मैनेजर होता कौन है? इंप्लॉय ही तो है। मैनेजर है कौन? इंप्लॉय ही तो है। और इंप्लॉय को दिया जाने वाला कोई भी खर्च, इंप्लॉय को दिया जाने वाला कोई भी एक्सपेंस, अगर ऑफिशियल एम्प्लॉय है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, ऑफिशियल एम्प्लॉय है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। बोलो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप सभी जानते हो कि कहां दिखाते हैं? बोलो ना, कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो ये तो पक्की बात है सर, ये तो पक्की बात है सर कि मैनेजर कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। इतना तो तय है। इनडायरेक्ट नेचर का आइटम है इसलिए। बोलो ना, अगर हमने पेड कर दिया है, अगर हमने मैनेजर कमीशन पेड कर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखेगा, बस दैट्स इट। बट अगर पेड नहीं किया है, पेएबल है, पे करना है, अभी पेड किए नहीं है, बाकी है, का मतलब लायबिलिटी भी तो हो गया। खर्चा तो है ही लेकिन खर्चा बाकी लग गया तो कर्जा भी बन गया और इसी वजह से बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी जाएगा। लॉजिक समझ गए? मतलब मैनेजर कमीशन कहीं दो जगह भेजना होगा ना, तो दो जगह कहां कहां जाएगा? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। तो सबसे पहले सॉरी लायबिलिटी साइड, एसेट साइड नहीं, लायबिलिटी साइड। बाकी लग गया ना खर्चा, तो कर्जा हो गया, कर्जा बने लायबिलिटी बने बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये ट्रीटमेंट ही हम लोग लिख लेते हैं और फिर मैनेजर कमीशन कैसे कैसे दिया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला वगैरह हम लोग सीख लेंगे। डन सर? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उसका ट्रीटमेंट ही सीख लेते हैं मैनेजर कमीशन का। आ जाओ, लिखो मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन, चलो चलो देखो, मैनेजर कमीशन को दो जगह कहां कहां दिखाया जाएगा, तो लिखेंगे मैनेजर कमीशन के बारे में। मैनेजर कमीशन के बारे में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किसी को दिक्कत? इतना तो क्लियर है ना सर? इसमें तो किसी को डाउट नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट। तो बाकी के जैसे एडजस्टमेंट्स का जवाब आप लोग देते हो, अगर हम मैनेजर कमीशन में पूछे तो उसका जवाब दे दोगे एक बार में? मैनेजर कमीशन को दो जगह कहां कहां दिखाते हैं? पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बहुत बढ़िया। बट अब आ जाइए, आपको हम सिखाते हैं कि मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि अमाउंट जो निकल के आएगा उसी को दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, चाहे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। अमाउंटवा कैसे निकलता है? क्योंकि हमने कहा था कि परसेंटेज में कहा जाएगा मैनेजर को कि देखो मैनेजर, अगर तुम इतना सेल कर दोगे ना, इतना काम कर दोगे ना, इतना प्रॉफिट निकाल के दे दोगे ना, तो उसका इतना परसेंटेज देंगे।
समझ के बाद। तो मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, चलो देखो, तो लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये जो मैनेजर कमीशन का कैलकुलेशन है, ये दो प्रकार से होता है। पहला मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, इस वर्ड को याद रखना, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि मैनेजर कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है उस नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन निकालना। और दूसरा होता है मैनेजर कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक था बिफोर चार्जिंग और एक तो है आफ्टर चार्जिंग। लॉजिक समझ गए? एक तो है मैनेजर कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आया था, मैनेजर कमीशन चार्ज करने के पहले जो नेट प्रॉफिट आया था उस पर मैनेजर कमीशन निकालना। और दूसरा मैनेजर कमीशन चार्ज करने के यानी लिखने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर मैनेजर कमीशन निकालना। मतलब नेट प्रॉफिट पर ही निकालना है, क्योंकि मैनेजर जो है वो प्रॉफिट कमा के देगा तभी तो कमीशन देंगे। तो कहता है कि प्रॉफिट कमा के देगा तो मैनेजर को कमीशन देंगे, बट कमीशन निकालने का दो तरीका है, एक तो है बिफोर चार्जिंग और दूसरा है आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में थोड़ा अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा, आफ्टर चार्जिंग में थोड़ा अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा। मतलब इसमें पहले वाले में बोल रहा था बिफोर चार्जिंग, और बिफोर चार्जिंग का अर्थ होता है कि अभी मैनेजर कमीशन हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे नहीं है, लिखने के पहले ही जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसी अमाउंट पे निकाल देना है कमीशन। यस, मैनेजर कमीशन लिखने के पहले, मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में लिखा जाता है, सबसे लास्ट में। तो सारा आइटम लिख दिए हैं, बस एक मैनेजर कमीशन नहीं लिखे हैं। तो मैनेजर कमीशन लिखने के पहले नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी का सब आइटम तो लिख दिए हैं ना, बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में सारा आइटम लिख दिए हैं, अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी जितना आइटम होना चाहिए सब लिख दिए हैं, बस एक मैनेजर कमीशन नहीं लिखे हैं। तो मैनेजर कमीशन लिखने के पहले देख लेंगे ना, क्रेडिट साइड टोटल जोड़ के माइनस कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा उस पर कमीशन निकाल देंगे, जितना परसेंट बोलेगा उतना परसेंट। तो इसको कहते हैं बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। समझ के बाद? और दूसरा कहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, वैसा नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग जैसे निकालते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, वैसे ही निकालेंगे नेट प्रॉफिट, बट उसमें मैनेजर कमीशन लिखा होगा। अब बच्चे सवाल करते हैं कि सर मैनेजर कमीशन तो अमाउंट पता नहीं है, लिखेंगे कैसे? इसीलिए तो बोले कि इसमें फॉर्मूला थोड़ा बदल जाएगा लिखने का, इसको कैलकुलेट करने लिखेंगे नहीं हम लोग मैनेजर कमीशन का अमाउंट, बट हम लोग फॉर्मूला ऐसा इस्तेमाल करेंगे जो हमें बताएगा कि मैनेजर कमीशन उसमें इंक्लूडेड है, शामिल है उस नेट प्रॉफिट में, मैंने लिख दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, ऐसा फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। समझ रहे हो? तो कहता है कि मैनेजर कमीशन लिखने, सारा आइटम तो लिखे ही हैं, क्रेडिट साइड का टोटल आइटम लिखे हैं, डेबिट साइड का टोटल आइटम लिखे हैं, साथ साथ मैनेजर कमीशन भी लिख दिए। अब नेट प्रॉफिट कितना होगा, जितना रुपया नेट प्रॉफिट आएगा उस पर मैनेजर कमीशन निकालेंगे हम लोग। लॉजिक समझ गए? तो मैनेजर कमीशन निकालने का दो तरीका है, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आओ दोनों में हम लोग सीखते हैं कि दोनों में कैसे फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं और कैसे मैनेजर कमीशन को निकाला जाता है। तो पहला लिखे क्या, पहला हेडिंग बोलो, पहला हेडिंग क्या है बोलो? पहला है बिफोर चार्जिंग, है ना? सीधे ऐसे लिख दे आसान भाषा में, बिफोर चार्जिंग
सच कमीशन। इस केस में फॉर्मूला क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग मैनेजर कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट। साधारण तौर पे जो भी खर्चा जैसे निकाला जाता है वैसे ही निकलेगा। जैसे नेट प्रॉफिट पे निकालना है तो नेट प्रॉफिट इंटू जितना परसेंट कहेगा उतना रेट बाई 100। कोई भी खर्चा ऐसे ना निकलता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, ऐसे ना निकलता है। जिस पर भी बोल रहा है वो अमाउंट इंटू रेट बाई 100, नॉर्मली ऐसे निकलता है कोई भी एक्सपेंस। तो बिफोर चार्जिंग में तो वैसे ही निकलेगा सर, बिफोर चार्जिंग में ऐसे ही निकलेगा। जैसे सामान्य तौर पे कोई भी खर्चा निकाला जाता है, कोई भी परसेंटेज निकाला जाता है, ऐसे ही परसेंटेज निकाला जाता है रेट बाई 100। लेकिन आफ्टर चार्जिंग दूसरा वाला में बदल जाएगा, दूसरा वाला में ये फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। दूसरा लिखे क्या, आफ्टर चार्जिंग लिखे, चलो लिखते हैं आफ्टर चार्जिंग। दूसरा नंबर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट आएगा उस नेट प्रॉफिट पे मैनेजर कमीशन निकालना है। लॉजिक समझे? चलो तो लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मैनेजर कमीशन का। मैनेजर कमीशन बराबर मैनेजर कमीशन बराबर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पे ही तो निकालना है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। यही तो है सर, यही तो है। यहां रेट बाई 100 के साथ क्या कर दिए, प्लस रेट। ये प्लस रेट ये बताना चाहता है कि नीचे जो हम लोग 100 से भाग दे रहे थे वो 100 से ज्यादा से अब भाग देंगे हम लोग। ज्यादा से क्यों देंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी उसमें जुट चुका है, नेट प्रॉफिट में ऐड हो चुका है, तो इसलिए अब 100 से ज्यादा से भाग करना पड़ेगा। मतलब जितना मैनेजर कमीशन का रेट था वो भी 100 में जुट के तब भाग करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है मैनेजर कमीशन निकालने का आफ्टर चार्जिंग के केस में। इसी सेम टाइप का फॉर्मूला हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए भी बताए थे ऑन कॉस्ट और ऑन सेल वाले केस में। एक था ना ऑन कॉस्ट और ऑन सेल, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। ऑन सेल रहता है सेल वैल्यू दिया हो तो रेट बाई 100 कर देते हैं, बट सेल वैल्यू दिया हो ऑन कॉस्ट बोल दिया हो तो रेट बाई 100 प्लस रेट ऐसा करते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा फॉर्मूला, ये प्लस रेट करने वाला जो फॉर्मूला है ये हम वहां भी बताए थे, है ना। और फिर से वैसा ही कुछ फॉर्मूला अभी दोबारा से मिला है। फॉर्मूला टफ नहीं है, आप देख सकते हैं। मैनेजर कमीशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग और दूसरा, मेरे साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिए सभी लोग। मैनेजर कमीशन निकालने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके। पहला बिफोर चार्जिंग और दूसरा आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग के केस में मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100। और आफ्टर चार्जिंग के केस में मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसके साथ ही मैनेजर कमीशन क्या होता है पहले मैंने ये बताया, उसके बाद कितने तरीके से निकाले जाते हैं, दो तरीके से वो मैंने बताया, और दोनों तरीका में मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने बताया। और साथ ही साथ मैंने बताया कि मैनेजर कमीशन का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कहां कहां दो जगह दिखाया जाएगा। इसके साथ ही मैनेजर कमीशन का एडजस्टमेंट खत्म होता है। समझ में आया सबको? फिर से बताएं? वेरी गुड। चलिए आराम आराम से इसीलिए समझाते हैं कि एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए सर, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। ऊपर का भी किसी का बाकी है, दिखा दे ऊपर का। यस सर, ओके। चलिए देखिए, जल्दी देखिए ऊपर का अगर बाकी है तो। यहां से हमने शुरू किया था आज का क्लास, मतलब मैनेजर कमीशन का टॉपिक। बताना कहां से छूटा है। चलो यहां से ना, नहीं और ऊपर है, और ऊपर था, है ना। ओके, कुछ यहां से है, देखो तो। यस सर, डन। दिख रहा है सबको? जल्दी करो।
आवाज नहीं, ध्यान दो। तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। मैनेजर कमीशन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 से शुरू हुआ है। आप लोग हेडिंग्स देख सकते हैं मैनेजर कमीशन के नाम से। दिख रहा है क्या? दिख रहा है मैनेजर कमीशन? तो चलो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, दिए गए ट्रायल बैलेंस से, और ट्रायल बैलेंस किसका है? श्री शिव प्रकाश का है। आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को, और उसी दिन बैलेंस शीट बनाना है। क्लियर है बात? लेकिन आप सभी जानते हो कि बैलेंस शीट मतलब फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट का सवाल जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 का एडजस्टमेंट पे, और पहला ही एडजस्टमेंट क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपया। तो आप बताने का प्रयास करो कि अगर क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपया है तो क्या किसी आइटम को टिक करने की जरूरत है? नहीं सर, ये तो इंडिपेंडेंट है सर। तो बोलो ना, एडजस्टमेंट दो जगह कहां कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। दूसरा बोलो, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाई 10%। तो बताओगे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, पर्टिकुलर एसेट में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। तो कौन सा पर्टिकुलर एसेट है बाबू यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी को टिक करोगे। ढूंढो कहां दिया है क्वेश्चन में प्लांट एंड मशीनरी। सबसे ऊपर फर्स्ट में दिया है सर। टिक कर लिए? फटाक से टिक कर लीजिए आप सभी लोग भी, और आगे बढ़ जाइए तीसरे नंबर एडजस्टमेंट पे। दो एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट एट द रेट 5%। यानी कि डाउटफुल डेप्ट डेटर पे बनाना होता है ना, डेटर पे डाउटफुल डेप्ट बनाना होता है ना। 5% का डाउटफुल डेप्ट बनाना है डेटर पे। तो बताओगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का एडजस्टमेंट क्या होगा? दो जगह कहां कहां दिखाएंगे, जल्दी बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, डेटर में से माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया है ना, एकदम याद हो गया पूरा चैप्टर का जी। चलो, तो एडजस्टमेंट तो तुम लोग बता दिए, लेकिन इसके लिए हमें टिक करना पड़ेगा। कहां टिक करना पड़ेगा बोलो? दो जगह पर टिक करना पड़ेगा। एक तो बाय डेट पर टिक करना पड़ेगा, और एक तो डेटर पे। तो ये रहा सन्ड्री डेटर, इस पे टिक कर दिया, और ये रहा बाय डेट, इस पर भी टिक कर दिया। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे बढ़े। आप सभी लोग भी टिक कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का अगला एडजस्टमेंट कहता है 3 नंबर के बाद चौथा नंबर एडजस्टमेंट कहता है रेंट रिलेट्स टू अप्रैल 2021 टू जून 2022। यानी कि जो रेंट है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में रेंट, वो अप्रैल से लेके, एक्चुअली में इसको बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अलग तरीके का दिया है। हमें फाइनल अकाउंट बनाना कब है? कब बनाना है? 31 मार्च 2022 को। तो आप लोगों से पूछें कि ये जो 31 मार्च 2022 है, ये तो साल का अंत है ना। तो ये जो साल का अंत है, इस साल का शुरुआत कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021, यानी अप्रैल महीने से शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2021 से, और खत्म कब हो जा रहा है? 31 मार्च 2022 को। लेकिन जो एडजस्टमेंट किया था ना, वो कह रहा है कि जून तक का दे दिया है, जून 2022 तक का। अरे भाई, हम लोग खर्चा कब तक का लिख रहे हैं? 31 मार्च तक का लिख रहे हैं ना। मई, मार्च के बाद अप्रैल, मई या जून, 3 महीना एक्स्ट्रा का दे दिया है। तो क्या उसको प्रीपेड नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। तो यहाँ एडजस्टमेंट में वही बात लिखा है। जरा एडजस्टमेंट को सभी लोग फिर से देखेंगे। एडजस्टमेंट में लिखा है कि रेंट रिलेट्स टू अप्रैल 2021, मैंने साल का जब शुरू हुआ था उस समय से लेकर के, टू जून 2022। सर, मार्च 2022 तक का होना चाहिए था ना, कहां तक हो गया है? जून 2022 तक का हो गया है। मतलब अप्रैल 2022, मई 2022 और जून 2022, ये 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट हो गया है ना। ये 3 महीने का रेंट एडवांस हो गया है ना। ये 3 महीने का रेंट प्रीपेड हो गया है ना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्रीपेड या एडवांस बोलेंगे ना सर। तो सर, रेंट प्रीपेड हो गया है, तो क्या इसको हम लोग इतना लंबा चौड़ा जो लाइन लिखा है उसको प्रीपेड रेंट बोल दें? प्रीपेड रेंट फॉर 3 मंथ, बोलो ना। 3 मंथ का रेंट प्रीपेड हो गया, ऐसा बोल सकते हैं? बोलो, कोई दिक्कत? मतलब ये हुआ कि साधारण तौर पे जो रेंट होना चाहिए था वो अप्रैल से लेके मार्च तक का 12 महीने का होना चाहिए था। महीने का 12 महीने का होना चाहिए था, बट 3 महीना एक्स्ट्रा का रेंट दिला गया है, मतलब 15 महीने का रेंट दिला गया है। ऐसा बोल सकते हैं? 12
में 3 एक्स्ट्रा दिला गया है, मतलब 15 महीने का रेंट दिला गया है। अर्थ ये हुआ कि जो रेंट दिया होगा क्वेश्चन में वो 15 महीने का दिया होगा, उसमें से हमें 15 महीने के हिसाब से 3 महीने का रेंट निकाल के उसको प्रीपेड के नाम से माइनस कर देना है। लॉजिक समझ गए? तो आओ पहले रेंट देखते हैं कि रेंट दिया कहाँ है। ढूंढो रेंट कहाँ दिया है, ये रहा रेंट। रेंट कितना रुपया दिया है बाबू, देखो तो 18,000 रुपया। ये 18,000 रुपया का रेंट क्या हम लोग बोलेंगे कि 15 महीने का है? तो देखो ऐसे निकालेंगे, रेंट फॉर 15 मंथ, रेंट फॉर 15 मंथ बराबर 18,000 रुपया, यही है ना? देखो तो 1 महीने का रेंट फॉर 1 मंथ बोलो तो 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 18,000 बटा 15। अरे बोलो ना भाई, ये हो जाएगा 1 महीने के लिए। तो कितना आया ये रुपया, बताओ तो कितना आया, कैलकुलेट करो। 1200 रुपया आएगा। 1200 रुपया हर महीने का रेंट हुआ। तो रेंट फॉर 3 मंथ बोलो तो रेंट फॉर 3 मंथ बराबर 1200 इंटू 3 बराबर 3600 रुपया हो गया ना? 3600 रुपया 3 महीने का रेंट आया। ये टोटल जो 18,000 रुपया रेंट का दिया हुआ है उसमें से प्रीपेड 3600 रुपया हो गया है, बोल सकते हैं? बोलो ना, उसमें से 3600 रुपया प्रीपेड हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं? तो 3600 रुपया को उस 18,000 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और तब बाहर दिखाएंगे। मतलब जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को दिखाएंगे डेबिट साइड में, तो दिखाएंगे टू रेंट और उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 18,000 रुपया और उसमें से नीचे लेस करेंगे माइनस क्या, प्रीपेड रेंट कितना रुपया, 3600 रुपया, और तब अमाउंट को बाहर करेंगे माइनस करने के बाद। लॉजिक समझ में आया? तो और यही प्रीपेड रेंट 3600 रुपया दूसरी जगह कहां जाएगा? यस सर। तो लिख देते हैं दोनों जगह को कहां कहां जाएगा। ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लेस फ्रॉम, कहां से लेस होगा, लेस फ्रॉम रेंट, रेंट से माइनस होगा, एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। किसी को दिक्कत? दोनों समझ में आया? ये पूरा एडजस्टमेंट समझ में आया क्या आप लोगों को? ये वर्किंग नोट में करना है सर, रुक जाइए जरा सा। ये जो रेंट का एडजस्टमेंट हम यहां कैलकुलेशन करके दिखाए हैं, इसको आप लोगों को कहां करना है, वर्किंग नोट में करना है, ध्यान रहेगा। ये वर्किंग नोट के नाम से दिखा दीजिएगा। कोई दिक्कत किसी को? चौथा एडजस्टमेंट हो गया। अगला 5वां एडजस्टमेंट पढ़े। 5वां एडजस्टमेंट पढ़े जो आज का हमारा टॉपिक था उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है। 5वां आज का टॉपिक क्या था हमारा, मैनेजर कमीशन, है ना? और उसी से रिलेटेड दिया है, सब कुछ दिखा दिए सर। चलिए 5वां एडजस्टमेंट कह रहा है, आगे बढ़े क्या, रेंट वाला रेंट वाला एडजस्टमेंट तो कर लिया, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से सुनिए। प्रोवाइड कमीशन ऑफ 2% ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट टू वर्क मैनेजर, यानी मैनेजर को काम के लिए ग्रॉस प्रॉफिट पर, भाई नेट प्रॉफिट नहीं बोला है, मतलब मैंने प्रॉफिट पे कहा था, साधारण तौर पे नेट प्रॉफिट पे होता है, बट यहां ग्रॉस प्रॉफिट पे ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट पे दिया है तो कहां लिखेंगे? अच्छा आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है सर, ग्रॉस प्रॉफिट तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लीजिएगा ना, और वहां से आप लोग 2% निकाल लीजिएगा। बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, बस। समझ के बाद? क्योंकि बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ बोला होता है तो हम लोग दिमाग लगाते हैं, जब ऐसा कुछ नहीं बोला है तो नॉर्मल सा जो फॉर्मूला होता है कोई भी परसेंटेज निकालने का, वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला मतलब रेट बाई 100, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। लेकिन जो अमाउंट निकल के आएगा मैनेजर कमीशन का, उसको दिखाओगे कहां? सिंपल सी बात है सर, मैनेजर कमीशन, मैनेजर ऑफिस का इंप्लॉय होता है और इसलिए इनडायरेक्ट खर्चा माना जाएगा उसको कमीशन देना, और वो खर्चा कहां लिखेंगे, इनडायरेक्ट खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा। लॉजिक समझ गए? तो ये तो आसान हो गया जी, फिर तो आसान हो गया। अगर नेट प्रॉफिट पे दिया रहता ना तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कैलकुलेशन में, कैसे करें कैसे निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट पे दिया तो झंझट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग में ही निकल के आ जाएगा, जितना रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा उतने रुपए का 2% निकाल देना है, मैनेजर कमीशन निकल के आ जाएगा, उसको प्रॉफिट डेबिट कर देना, उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल देना। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन जो अमाउंट आएगा 2%,
क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि मैनेजर कमीशन पेड कर दिया गया है, मैनेजर कमीशन होगा 2% ऐसा बोला है, पेड कर दिया ऐसा थोड़ी बोला है। का मतलब इसको भी दो जगह दिखाना पड़ेगा, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। किस नाम से? आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के नाम से या मैनेजर कमीशन पेएबल के नाम से। कोई दिक्कत? बाबू बात ना करो, पीछे तुम लोग को गड़बड़ बात है, बात ना करो। समझ गए बात? तो एडजस्टमेंट सारे खत्म हुए और इसके साथ ही एडजस्टमेंट खत्म होने के साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 भी बन जाएगा। क्या किसी को कोई बहुत डाउट? मैनेजर कमीशन समझ में आया? बोलो ना। डिटेल में हम लोगों ने मैनेजर कमीशन को समझाया ना, और फिर क्वेश्चन को भी डिटेल में समझा। किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन बन जाएगा। और सुनो क्वेश्चन नंबर 18 तो बन ही जाएगा सर। क्या क्वेश्चन नंबर 19 में कोई नया एडजस्टमेंट दिया है क्या? हेडिंग में तो नहीं लिखा है सर, हेडिंग में तो नहीं लिखा है सर। एडजस्टमेंट में देख लेते हैं, एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का एडजस्टमेंट, क्या कोई नया एडजस्टमेंट दिया है? क्या कोई नया एडजस्टमेंट दिया है? नहीं सर, नहीं सर। देखो देखो देखो, मैनेजर कमीशन क्वेश्चन नंबर 19 में नेट प्रॉफिट पे दिया है, देखो गौर से। अब बिफोर चार्जिंग दिया है। बिफोर चार्जिंग का मतलब नॉर्मल वाला फॉर्मूला, मतलब रेट बाई 100। नेट प्रॉफिट निकाल लेना, कितना आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, उतना रुपया इंटू रेट 5% डिवाइड बाई 100। जितना रुपया निकल के आएगा वो ले जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देना, अब फिर नेट प्रॉफिट वापस से निकालना। समझ गए? तो और वो जितना अमाउंट आया रहेगा 5%, वही सेम अमाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी जाएगा। डन सर। तो मैनेजर कमीशन ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है सर। और क्वेश्चन नंबर 20 में नया एडजस्टमेंट है जो हम अगले क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में नया एडजस्टमेंट है गुड्स इन ट्रांजिट, ये हम अगले क्लास में बताएंगे। और बहुत जल्द आप लोगों का ये चैप्टर जो है खत्म होने वाला है। ठीक है सर। तो चलिए, मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।